तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टैटिक जीके के मिसलेनियस सेक्शन में एक और टॉपिक फाउंडर्स को देख लेते हैं। फाउंडर्स का मतलब क्या हुआ? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसके फाउंडर्स। ठीक है, जो एमएनसीज होते हैं उनके फाउंडर को हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो चलिए, ऐसा है, जो शुरुआत करेंगे अमेजोन से, जो जिसके फाउंडर और सीईओ हुए जेफ बेजोस। इनका कहना था कि मैं अर्थ के मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाने जा रहा हूँ, अमेजोन। ठीक है, और इन्होंने बना दिया अर्थ का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी, है ना। और कहानी में ट्विस्ट ये है, जो इससे पहले कि जो अमेजोन अर्थ की सबसे बड़ी ई कॉम कंपनी बने, उससे पहले ये ऑनलाइन बुक स्टोर थी पहले। और आपको बता दें, फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स कंपनी है उसकी भी कहानी सिमिलर है। वो भी पहले बुक स्टोर, बुक सेलिंग से ही स्टार्ट किया था उन्होंने। ठीक है, अली बाबा की बात कर लें, जैक मा, उन्होंने 1999 में इसे बनाया था, और हैंगजू चाइना की ये कंपनी है। कहीं पे मैंने पढ़ा था, जो जैक मा, जो अली बाबा, जब जिन्होंने जो फाउंड किया था, इससे पहले ये शायद इंटरव्यूज वगैरह देते थे और रिजेक्ट हो जाते थे। बहुत बार इन्होंने इंटरव्यूज दिया था कोई छोटी मोटी जॉब के लिए, और बार बार रिजेक्ट हो जाते थे। लेकिन भविष्य को कुछ और, नियति को कुछ और ही मंजूर था। और आपको बता दें, जो जैकमा जो थे, ये पहले इंग्लिश टीचर हुआ करते थे। ठीक है, और 18 लोगों के साथ मिलके इन्होंने ये कंपनी बनाई थी। और ये 18 लोग आए कहाँ से? तो इनके अपार्टमेंट में रहते थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बनी अली बाबा। एप्पल, एप्पल, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियक एंड रोनाल्ड वेन। ये हैं स्टीव जॉब्स, ये हैं स्टीव वॉजनियक, और ये हैं रोनाल्ड वेन। और आपको एक चीज जान के आश्चर्य होगा, जो ये जो रोनाल्ड वेन है ना, इन्होंने अपना शेयर $800 में बेच दिया था मात्र, जिसका वैल्यू आज बिलियंस में होगा। ठीक है, तो किस्मत खराब थी इनकी। अडोबी सिस्टम्स, देखो दोस्तों, ऐसा है ना, जब बड़ी बड़ी कंपनियां ना अपने गराज से शुरू हुई थी, चाहे वो एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अडोबी सिस्टम्स हो, डेल हो, ये सभी कंपनियां ना आप लोगों ने अपने गराज में खोली थी, है ना। और उसके बाद वो धीरे धीरे आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए। तो वैसे आपको बता दूं, अडोबी जो नाम पड़ रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है घर। ठीक है, फाउंडेड बाय चार्ल्स गेस्के और जॉन वॉर्निक। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, चार्ल्स गेस्के का नाम चक भी है। ठीक है, फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं। सचिन बंसल और बिनी बंसल, वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स हमारे देश का हुआ। और आपको बता दें, जिस तरीके से अमेजोन ने बुक बेचना शुरू किया था, इन्होंने भी बुक बेचना ही शुरू किया था, सिमिलर टू अमेजोन। गूगल, दोस्तों, ये लैरी पेज और सर्जी पिन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, लैरी पेज का नाम तो बहुत बार आता है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी जो अल्फाबेट के सीईओ हैं, वो हैं सुंदर पिचई। ठीक है, इंडियन ओरिजिन। हेविट पैकेट की बात कर लें, एचपी, जैसा कि नाम में ही आपको दिख गया होगा, बिल हेवलेट और हेविट इसको पढ़ते हैं, और डेव पैकर्ड, इन दोनों ने मिलकर हेविट पैकर्ड बनाया था। इसका मुख्यालय पॉल ऑल्टो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, और इसके पहले कस्टमर जो हुआ करते थे, वो होते थे वॉल्ट डिस्नी, आपने नाम सुना होगा। फिर डेल, माइकल डेल के द्वारा ढूंढा गया था, ढूंढा क्या गया था, मतलब हाँ, फाउंड किया गया था, बनाया गया था। इन्होंने मात्र $1000 से कंपनी स्टार्ट की थी। जैसा कि मैंने बताया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां गराज से ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली अपने कॉलेज के ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया था। कॉलेज का जो डॉर्मेट्री होता है ना, वहां से उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, तो अक्सर लोगों को लगता है जो नारायण मूर्ति जी की सिर्फ कंपनी है, नहीं दोस्तों, नंदन नीलकानी भी हैं, इनके बारे में लोगों को पता होगा। फिर एन एस राघवन, एस गोपाल कृष्णन, एस डी शिबूलाल, के दिनेश, अशोक अरोड़ा, ये सारे आपको इमेज में दिख गए होंगे। इस कंपनी के पीछे भी बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी है। अभी जो इन्फोसिस है, उसका उसकी रक्षा सीआईएसएफ करती है, सोच लो कितना बड़ा, मतलब यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो गया ये, है ना। और ये स्टार्ट कितने से हुआ था? तो $250 से ये कहानी इनकी स्टार्ट हुई थी। आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई, है ना। हेडक्वार्टर्स इसका बेंगलोर कर्नाटका में है। 1981 में ये पहली बार अस्तित्व में आया था।
माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। हेडक्वार्टर्स इसका रेडमोंड वाशिंगटन में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। अप्रैल 1975 में ये फाउंड हुआ था। नेटफ्लिक्स की बात कर लेते हैं। मार्क रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स, इन्होंने ही आने वाली पीढ़ी को वेब सीरीज देखना सिखाया, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है। और वैसे 1997 की ये कंपनी है, लॉस गेटोस, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी में से गिनी जाती है ये, ठीक है। तो इसको आप हल्के में मत लेना, नेटफ्लिक्स को। और जैसा कि हर चीज की बुनियाद छोटी ही होती है, तो इन्होंने बेसिकली डीवीडी रेंटल से स्टार्ट किया था ये कहानी, ठीक है। और आज ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, है ना। टेस्ला, अक्सर लोगों को लगता है जो सिर्फ इसके पीछे में एलॉन मस्क है, नहीं दोस्तों, इसके पीछे में जेबी स्ट्रॉबेल भी हैं, मार्टिन एबरहैर्ड भी हैं, मार्क टारपेनिंग भी हैं, इयन राइट भी हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, अलोंग विद एलॉन मस्क। और ये टेस्ला नाम कैसे पड़ा? तो निकोला टेस्ला, आपने नाम सुना होगा, उनके नाम पे ही पड़ा टेस्ला। दोस्तों आपको बता दें, टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स को नापने का भी ऐसा यूनिट है, ठीक है। विप्रो की बात कर लेते हैं, तो एम एच हसम प्रेम जी, अजीज प्रेम जी इनके ही बेटे थे, अजीम प्रेम जी इनके ही बेटे हैं। हेडक्वार्टर्स इसका बेंगलोर कर्नाटका में है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये पहले वेजिटेबल ऑयल बेचा करते थे, फिर इन्होंने आईटी इंडस्ट्री में मूव किया। बहुत यूनिक यूनिक कहानी है, समझ रहे हैं। इंडस्ट्री स्विच किया, तो कभी कभी इंडस्ट्री स्विच कर लेने का फायदा होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, तो धीरू भाई अंबानी, जिनका नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी, मुंबई महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और आज के डेट में ये लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है इन इंडिया, ठीक है। तो इतने संघर्ष के बाद ये सारी चीजें मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती हैं। चलिए, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जो कुछ फाउंडर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, एडोराडो सेवरिन, एंड्रयू मैकॉलम, जस्टिन मॉस्कोविच और क्रिस ह्यूज, ये सारे मिलके इन्होंने बनाया फेसबुक। अब इसकी पेरेंट कंपनी बन चुकी है मेटा, है ना। दोस्तों शुरुआत में फेसबुक को कहते थे द फेसबुक, ठीक है। जो कि हार्वर्ड स्टूडेंट जो थे ना, हार्वर्ड जो इंस्टीट्यूट जो है, हार्वर्ड कॉलेज, सॉरी यूनिवर्सिटी, है ना, उसके बच्चों के लिए बेसिकली ये इंट्रानेट था, मतलब सोशल मीडिया के लिए। और ये फिर जाके ये डेवलप हो गया एज अ फेसबुक। टेलीग्राम की बात करें, तो पावेल डुरोव, निकोलाई डुरोव, ठीक है। कहाँ का है? तो रशियन, नाम से ही आपको लग गया होगा, है ना। ट्विटर, जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, इवैन, अब ये हो चुका है एक्स, यानी कि एलॉन मस्क ने इसको खरीद लिया है, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा। अभी हाल ही में सीईओ थे जैक डोर्सी, उसके बाद एलॉन मस्क ने खरीद लिया। ये रहे जैक डोर्सी। और इन्होंने जब बनाया था ट्विटर, तो पहला मैसेज था इनका, पहला ट्वीट था, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। और आज इतनी बड़ी कंपनी बना दी और फिर बाद में बिक गई। चलिए, कुछ फार्मा कंपनीज के बारे में भी देख लेते हैं। हमने वो उसी फार्मा कंपनी को लिया जिससे सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल बायोकॉन, बायोकॉन से मुझे लगता है लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ऑलरेडी आ चुका है। जैसा कि हमने बताया, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां यूएस की तो गराज में चलती हैं, लेकिन ये बायोकॉन जो है ये इंडिया में ही इन्होंने गराज में शुरू किया था। 10,000 रुपये लेके उन्होंने स्टार्ट किया था इस चीज को, ठीक है। सिप्ला की बात कर लेते हैं। सिप्ला इज ख्वाजा अब्दुल हमीद, ठीक है। सिप्ला की कहानी बड़ी यूनिक है। मुस्लिम्स और ज्यूस, दो पार्टनर ने मिलके इतनी बड़ी कंपनी बना दी थी। फाउंडर वैसे ख्वाजा अब्दुल हमीद हैं, ठीक है। और सिप्ला का रोल एचआईवी एड्स को की रोकथाम में, जब ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैल गया था ना, तो सिप्ला ने मतलब बहुत अच्छा काम किया था अफ्रीका में दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन में। मैनकाइंड फार्मा, रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा। कभी कभी आपका बिजनेस आइडिया बूम पे आपको लेके चला जाता है। इनका ये रोल था ना, जो हम लोग अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे,
हेल्थ केयर जो होता है ना, अफोर्डेबल हेल्थ केयर पे ध्यान देना है, और अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रूरल सेक्टर में बनाना है। और आज यही दिन है जो ये आज इतनी बड़ी फार्मा कंपनी बन के सामने आए। पीरामल ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो अजय पीरामल जो हैं यही हैं आपको चेयरमैन ऑफ पीरामल ग्रुप। सन फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर हैं दिलीप सांघवी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइरस एस पूनावाला, इनके बेटे आदार पूनावाला। ये जो कोविशील्ड आया था, वो इन्होंने ही इसका ठेका लिया था इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का। वैसे बनाया था एस्ट्राजेनेका ने, के ऑक्सफोर्ड के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से। और इंडिया में आधार पूनावाला ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही यहाँ पे कोविशील्ड बनाया था। और यूके में भी सप्लाई किया था, पूरे विदेशों में भी सप्लाई किया था, और हमारे देशों में भी सप्लाई हुआ था एज अ कोविड-19 वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से बना हुआ था आपको कोविड-19 का कोविशील्ड, है ना। चलिए कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज की बात कर लेते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक कौन थे? तो प्रेमचंद रॉय चंद। ये नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मुझे 2-3 जगह तो देखने को मिला ही था, तो ये आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे पुराना, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, ठीक है, एशिया का, नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया का सबसे पुराना है वो, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं तो इससे सवाल आएंगे, तो आपको दिमाग में रखना है। और एक मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम, उसमें रॉय चंद, अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, तो इस नाम से मुझे वो याद आए थे, ठीक है। बर्कशायर हाथवे जो है, ये इसका हेडक्वार्टर्स नब्रास्का यूनाइटेड स्टेट्स में है। और ओलिवर चैंस चेज और वॉरेन बफेट एज अ होल्डिंग कंपनी, ये इन्होंने इसको बनाया था। दोस्तों ये जो है ना वॉरेन बफेट, ये बिजनेस टाइकून माने जाते हैं, पैसा बनाना इनको आता है। इन्होंने बेसिकली एक टेक्सटाइल कंपनी थी, उससे जोड़ते जोड़ते कॉन्ग्लोमेरेट बनाया। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, उसका नाम फिर बर्कशायर हाथवे रखा, ठीक है। तो इस तरीके से बर्कशायर हाथवे अस्तित्व में आया। यही है दोस्तों एज एन फाउंडर्स, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।